मैंने एक दिन खुद को रोक कर देखा, जैसे वक्त के बहाव के बीच कोई लम्हा अचानक जम जाए। और इस ठहराव में मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं बह नहीं रहा, मैं तहलील हो रहा हूँ। ये जो मैं है ये कोई हकीकत नहीं, ये एक आदत है, एक मुसलसल दहराना जो खुद को यकीन में बदल चुका है। हम खुद को एक इकाई समझते हैं, मगर हम टुकड़ों का मजमुआ है, यादों के, खौफ के, ख्वाहिशों के, और इन सब के बीच कहीं भी कोई मैं नहीं होता। मैंने अपने अंदर झांका तो वहाँ एक खाली मैन था, कोई दरख्त नहीं, कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक विसत जो खुद भी अपनी विसत से बेखबर थी। मैंने पूछा यह क्या है और खामोशी ने जवाब दिया, या तुम हो। मैंने इनकार किया क्योंकि हम खालीपन को अपनी हकीकत मान नहीं सकते। हम खुद को कहानियों में छुपाते हैं, नाम, रिश्ते, मकसद, ये सब वो निकाब हैं जो हमने अपने ऊपर डाले हैं ताकि हम इस कला को न देख सकें जो हमें अंदर से खा रहा है। मैंने वक्त को समझने की कोशिश की, मगर वक्त कोई बहता हुआ दरिया ने एक अमल जिसमें सब कुछ आस्ते आस्ते अपनी शक्ल लम्हों में बांटते हैं, दिनों में, सालों में, मगर हकीकत में ये हमें मिटा होता है। हर सांस एक कमी है, हर दिन एक नुकसान है, और हम उसे जिंदगी कहते हैं। ये सबसे बड़ा फरीब है। मैंने लोगों को देखा वो हंसते हैं, बातें करते हैं, ख्वाब देखते हैं, मगर इनकी आंखों में एक थकामोश एतराफ के वो जानते हैं कि ये सब खत्म होने वाला है, मगर वो इस सच को कबूल नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो कर लें तो वो बिखर जाएंगे। हम सच से नहीं, हम झूठ को गले लगा लेते। मैंने मोहब्बत को करीब से देखा, वो कोई रोशनी नहीं, वो एक साया है जो हमारे खौफ से बनता है। हम अकेले होने से डरते हैं, इसलिए किसी और को अपना लेते हैं, मगर वो पापना कभी अपना नहीं होता, वो भी अपने ही खला से भाग रहा होता। तो खालीपन एक दूसरे को भरने की कोशिश करते हैं, मगर खला मोहब्बत हमें मुकम्मल नहीं करती, वो हमें दिखाती है अधूरे हैं। मैंने उम्मीद को समझा वो सबसे खूबसूरत फरीब है। हम उसे पकड़ कर रखते हैं क्योंकि उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, हम सकते हुए, मगर उम्मीद हमें जीने नहीं देती। हम हमेशा किसी बेहतर का इंतजार करते हैं और इस इंतजार में हम आज खो देते हैं। ये एक दायरा है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। मैंने आईने में देखा और पहली बार मैंने खुद को पहचानने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ देखा एक चेहरा जो वक्त ने बनाया था, एक जहन जो खुद को धोखा दे रहा था, और एक शऊर जो सब कुछ जानता मगर मानता नहीं था। हम खुद नहीं होते, हम बनाए जाते हैं लोगों से, हालात से, वक्त से, और जब ये सब बदलता है तो हम भी बदल जाते हैं, फिर भी एक ही नाम से चिमटे रहते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा फरीब है जो हर दिन थोड़ी और गहरी हो जाती थी। मैंने उसे भरने की कोशिश की, ख्वाबों से, मोहब्बत से, उम्मीद से, मगर वो दरार कभी नहीं भरी क्योंकि वो कोई जख्म नहीं था, वो मेरी असल थी। हम टूटे हुए नहीं होते। यही हमारा डिजाइन है। मैंने मौत के बारे में सोचा और पहली बार मुझे वो खौफनाक नहीं लगी। वो एक खामोशी है जो सब कुछ बराबर कर देती है, ना कोई दर्द, ना कोई खुशी, ना कि आजादी भी, सिर्फ एक इख्तिताम, और शायद वही सबसे सच्चा लम्हा है क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं होता। मैंने सोचा कि शायद यही आजादी है, मगर फिर मैंने समझा कि आजादी भी एक तस्वुर है। हम ना जिंदा आजाद है ना मुर्दा, हम सिर्फ एक हालत में है, एक ऐसी हालत जो खुद को बदल नहीं सकती। यही सबसे बड़ी कैद है।
मैंने सच को छूने की कोशिश की, वो जलाने वाला था, वो खूबसूरत नहीं था, वो आरामदेह नहीं था, वो एक खालीपन था जो सब कुछ निगल जाता है। और जब मैंने उसे महसूस किया, हम झूठ क्यों बनाते हैं, क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं, कहानियां बनाते हैं मोहब्बत की, उम्मीद की, इस हकीकत से बच सके कि कुछ भी अहम नहीं। मैंने आखिर में ये मान लिया कि हम खास नहीं है, हम जरूरी नहीं है, हम बस एक हादसा है, कायनात का एक लम्हा जो खुद को हमें समझ बैठा है। और जब ये लम्हा गुजर जाएगा तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ना ये में कुछ भी बाकी नहीं रहता। मैंने एक लम्हे को थामने की कोशिश की, मगर लम्हे थामे नहीं जाते, वो हाथों से नहीं। वजूद से फिसलते हैं और जब मैंने हाथ खोले तो कुछ भी नहीं था, ना वो लम्हा, ना वो एहसास, ना वो हो में जो इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तब मुझे पहली बार शक हुआ कि शायद मैं कभी था ही नहीं। ये जो में है ये कोई हकीकत नहीं, ये एक आरज़ी तरतीब है, ये एक आरज़ी तरतीब है ख्यालात की। हम एक नाम से चिमटे रहते हैं जैसे वो हमें बचा लेगा। हम खुद को एक मुस्तकिल इकाई समझते हैं, मगर वहाँ एक गहरा कनवा था, इतना गहरा कि उसकी तह तक देखना मुमकिन नहीं था। मैंने इसमें आवाज दी मगर कोई जवाब ना आया कि मैं खुद ही इस कुनवे की गूंज हूँ। हम सवाल करते हैं और खुद ही जवाब बन जाते हैं, यही हमारा दायरा है। मैंने वक्त को महसूस किया, वो बहता नहीं वो खाता है, आसते आसनते गैर शोर के गैर निशान के, वो हमें अंदर से खत्म करता है। और हम मर कहते हैं, हम साल को मानी देते हैं, मगर इनकी आंखों में एक थकन होती है कि हम एक साल और कम हो गए हैं। मैंने लोगों को देखा, वो मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, जिंदगी को माले कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो कर ले तो वो बिखर जाएंगे। हम सच से नहीं अपने टूटने से डरते हैं, जो हमारे खौफ से बनती है। हम झूठ बनाते हैं, कहानियां, रिश्ते, मकसद, ताकि हम जिंदा रह सकें, मगर वो अपना कभी अपना नहीं होता, अपने खला से भाग रहा होता है। दो खालीपन एक दूसरे को भरने की कोशिश करते हैं, मगर खला मोहब्बत हमें मुकम्मल नहीं करती, वो हमें दिखाती है कि हम कितने अधूरे हैं। मैंने उम्मीद को समझा, वो एक नशा है। हम हमेशा किसी बेहतर कुल का इंतजार करते हैं, और इस इंतजार में हम आज खो देते हैं। ये एक दायरा है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। मैंने आईने में खुद को देखा और पहली बार मैंने खुद को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो मैं नहीं था, वो एक तस्वीर थी जो वक्त ने बनाई थी और अब मिटा रहा था। हम खुद नहीं होते, हम बनाए जाते हैं लोगों से, हालात से, वक्त से। और जब ये सब बदलता है तो हम भी बदल जाते हैं। फिर भी हम एक ही नाम
से चिमटे रहते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा फरीब है। मैंने अपने अंदर एक दरार महसूस की जो हर दिन थोड़ी और गहरी हो रही थी। मैंने उसे भरने की कोशिश की, ख्वाबों से, मोहब्बत से, उम्मीद से, मगर वो दरार कभी नहीं भरी, क्योंकि वो कोई जख्म नहीं था, वो मेरी असल थी। हम टूटे हुए नहीं होते, हम टूटने के लिए बने होते हैं, यही हमारा डिजाइन है। मैंने मौत के बारे में सोचा और पहली बार मुझे वो खौफनाक नहीं लगी। वो एक खामोशी है जो सब कुछ बराबर कर देती है, ना कोई दर्द, ना कोई खुशी, ना कोई सवाल, सिर्फ एक इख्तिताम के आजादी भी एक तस्वुर। हम ना जिंदा आजाद है, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती। मैंने सोचा कि शायद यही आजादी है। मैंने सच को छूने की कोशिश की, मगर वो जलाने वाला था, वो खूबसूरत नहीं था, वो आरामदेह नहीं था, वो एक खालीपन था जो सब कुछ निगल जाता है। और जब मैंने उसे महसूस किया तो मुझे समझ आया कि हम झूठ क्यों बनाते हैं। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हम कहानियां बनाते हैं, मोहब्बत की, उम्मीद की, मकसद की, ताकि हम इस हकीकत से बच सके कि कुछ भी अहम नहीं। मैंने आखिर में ये मान लिया कि हम खास नहीं हैं, हम जरूरी नहीं हैं, हम मुकम्मल नहीं हैं। हाफिज़ खां जो कुछ भी बाकी ये मान लिया, ना ये शितम, ना ये सवाल, बस वही खामोशी जो शुरू में थी और आखिर में भी होगी। और शायद यही सबसे बड़ा सच है कि आखिर में कुछ भी बाकी नहीं रहता। मैंने एक दिन अपने वजूद को रोक कर देखा, जैसे वक्त के बहाव में कोई पत्थर रख दिया जाए, और पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं तहलील हो रहा हूँ, मैं तहलील हो रहा हूँ। ये कोई हकीकत नहीं, ये एक आर्जी तरतीब है ख्यालात की, यादों की और उन नसरात की जो दूसरों ने मुझ पर छोड़े। अगर ये सब मिटा दिया जाए तो क्या बाकी रहता है? कोई मरकज, कोई असूल, या सिर्फ एक खालीपन जो खुद को मैं कहकर धोखा देता। हम अपनी पहचान को मजबूत समझते हैं, मगर ये रेत की दीवार है जिसे वक्त हर लम्हा आस्ते आस्ते गरा है। हम कहते हैं मैं यही हूँ, मगर अगले ही लम्हे हम बदल चुके होते हैं। फिर भी हम एक मुस्तकिल, हम उसे मोहब्बत से भरने की कोशिश करते हैं, दोस्ती से। तो हम बिखर जाएंगे। मैंने अपने अंदर एक दरार देखी, एक ऐसी दरार जो कभी भरी नहीं। सारी जिंदगी इससे भागते रहते हैं। मैंने वक्त को समझने की कोशिश की, मगर वक्त कोई दरिया नहीं, एक खामोश जहर है जो हमारी रगों में फैलता है। हम उसे महसूस नहीं करते, मगर वो हमें खत्म कर रहा होता है। हर लम्हा हम थोड़े कम हो जाते हैं और हम उसे जिंदगी कहते हैं। ये सबसे खूबसूरत फरीब है। मैंने लोगों को देखा, वो हंसते हैं, बातें करते हैं, अपने दिनों को भरने तो वो कोशिश करते हैं, मगर इनकी आंखों में एक थकन होती, उसके बूझ से डरते हैं। मैंने मोहब्बत को तोड़ा और इसके मोहब्बत को तोड़ा। वो कोई रोशनी नहीं थी, वो एक साया था जो हमारे खौफ से पैदाते हैं। इसमें अकेले होने से डरते किसी और को थाम लेते हैं, मगर जब वो चला जाए तो हम अपने चेहरे के साथ रह जाते हैं। और वो चेहरा हमें डरा देता है। हम मोहब्बत में किसी को नहीं पाते, हम सिर्फ अपने आप से बचने की कोशिश करते हैं। मैंने उम्मीद को भी देखा, वो सबसे खतरनाक चीज है। ये हमें जीने पर कि कुल बेहतर होगा, मगर कुल आज जैसा ही होता है और आज कल जैसा ही खाली होता है। बल्कि वक्त, लोग और हादसात ने बनाया, हम खुद नहीं होते, हम बनाए जाते हैं। और जब वो सब जो हमें बनाता है खत्म हो जाए तो हम भी खत्म हो जाते हैं। मैंने अपने अंदर एक कमरा देखा, तारीक और खामोश। मैंने दरवाजा खोला
वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक एहसास कि मैं कभी था ही नहीं। ये सब एक फरीब कहानी जो मैंने खुद को सुनाई थी। मैंने मौत के बारे में सोचा और वो खौफनाक नहीं लगी। वो एक सुकून थी, एक खामोशी जो सब कुछ खत्म कर देती है। ना कोई दर्द, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस इख्तिताम और शायद वही सबसे सच्चा लम्हा है, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं होता। मैंने सच को छूने की कोशिश की मगर वो जलाने वाला था। वो खूबसूरत नहीं था, वो आरामदेह नहीं था, वो एक खालीपन था जो सब कुछ निगल जाता है। और जब मैंने उसे महसूस किया तो मुझे समझ आया क्यों बनाते हैं, क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हम कहानियां बनाते हैं। मोहब्बत की, उम्मीद की, मकसद की, ताकि हम इस हकीकत से बच सकें कि कुछ भी अहम नहीं। मैंने आखिर में ये मान लिया कि हम खास नहीं है, हम जरूरी नहीं है, हम बस एक आरज़ी वक्त है, एक लम्हा समझ बैठा है। और जब ये लम्हा गुजर जाएगा तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ना ये सिर्फ, ना ये सवाल, बस खत्म होने वाले खला ही शी हैं, जहाँ हर चीज में थी और खत्म हो जाती है। मैंने सोचा कि शायद यही अंजाम है, मगर फिर एक और ख्याल आया। वो कोई रोशनी नहीं था, वो एक बोझ था जो मुझे हर लम्हा याद दिलाता कि मैं खत्म हो जाऊंगा, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये जानना सबसे बड़ी सजा थी। हम जानते हैं कि हम मर जाएंगे और फिर भी हम जीने का डरामा करते हैं, यही सबसे बड़ा तजाद है। क्या कोई रास्ता है और जवाब में सिर्फ खामोशी मिली? क्यों कोई रास्ता है ही नहीं? हम एक दायरे में हैं जहाँ हर सवाल एक नए सवाल को जन्म देता है और हर जवाब अधूरा रह जाता है। आखिर में इंसान जाता है, वो लड़ना छोड़ देता है, वो समझना छोड़ देता है और बस मौजूद रहता है जैसे एक साया, बगैर मकसद, बगैर मानी। और शायद यही सबसे बड़ा सच है कि कोई सच नहीं है।